देखिए यहाँ पर ये कक्षा 10 के लिए ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 6 नंबर के लिए आया है, ठीक है। और ये कई बार पूछा है, तो इसको देखिए किस तरीके से इजीली हल कर सकते हैं। कह रहे कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें किस तरीके से ये करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं हल और शुरू करते हैं इसको हल करना है। कह रहे हैं कि दो अंकों की एक संख्या, ठीक, दो अंकों की एक संख्या, तो हम अंक कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम पहले मानेंगे, क्योंकि अब हमें तो पता नहीं है कौन सा अंक है कौन संख्या है। तो माना पहला इकाई अंक हम मान लेते हैं कि x है। दूसरा दहाई अंक हम मान लेते हैं कि y, ठीक। अब आप लोग सोचें कि इकाई दहाई काहे मान रहे हैं। अब इसमें देखिए, इसमें जब अंकों की बात करेगा तब हम इकाई दहाई मानेंगे, ठीक है। जब डायरेक्ट संख्या कह देगा तब इकाई दहाई मानने की जरूरत नहीं। जब अंक कहेगा तब आपको इस तरीके से मानना पड़ेगा। अब एक चीज, ये जो पलटने वाला मामला है, ये पलटने वाला क्या है। तो देखिए पलटने में होता क्या है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 25, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे तो कैसे कहेंगे, 5 इकाई और 2 दहाई, ठीक है। 2 कहाँ पर है, दहाई। दहाई का मतलब क्या है कि इस 2 के साथ में कहीं ना कहीं 10 भी है। इसको अगर तोड़ करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 20 प्लस में 5, ठीक, बराबर में आपका 25। ऐसे ही तो लिखेंगे ना। तो ऐसा तो है ना कि इस 5 के साथ में 0 लगा ले, फिर ये 2, तब ये कितना हो जाएगा, तब ये 52 हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। 25 को तोड़ करके लिखेंगे तो इस तरीके से। अब क्या करेंगे कि इसको हम पलट दें। अब 25 को अगर हम पलट देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हमारा ये 52 हो जाता है, ठीक। अब 52 होने के बाद से हम इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं कि पहले ये जो 10 था 2 के साथ था, जब हमने पलटा है तो यही 10 इधर 5 के साथ आ गया। अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 50 प्लस में 2, फिर ये आपका हो जाएगा 52। तो इसमें पलटने का काम कौन कर रहा है, यही जो 10 था पहले 2 के साथ था, अब यही 10 उठ करके 5 के साथ आ गया है बस। और इसमें कुछ भी नहीं करना है पलटने में। मामला क्लियर हो रहा है ना। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, करें कि दो अंकों की एक संख्या, तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। दो अंकों की एक संख्या कैसे हो जाएगा, तो संख्या तो दो अंकों की एक संख्या में क्या होता है, जैसे अब ये संख्या है तो इसके साथ में क्या है, दहाई वाले के साथ में 10 है, इकाई वाले के साथ में कुछ नहीं है, सिंगल अपना अंक है, ठीक। तो इसमें देखिए लिखेंगे कि x प्लस में, अब दूसरा दहाई है ना, तो ये आपका हो जाएगा 10y, ये हमारी संख्या हो गया। क्लियर है ना। अब कह रहा है कि पलटने से बनी संख्या, तो पलटने पर बनी संख्या लिख लेते हैं कि पलटने पर बनी संख्या। तो इसमें क्या हो रहा है, 10 से तो इधर उधर हो रहा है ना, तो अब इसमें 10 हम x के साथ में कर लेते हैं प्लस में y, ये हो जाएगा। क्लियर है। लिखेंगे प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्नानुसार में कर लेते हैं। तो अब इसमें क्या करें कि पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। अब इसमें सही से पढ़ते हैं कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो दो अंकों की एक संख्या ये, पलटने पर बनी संख्या ये, दोनों का जो योग है वो 66 है। योग मतलब जोड़। तो x प्लस 10y ये वाला संख्या और प्लस में ये 10x प्लस में y है। अब ये क्या होता है कि जब दोनों का योग करते हैं तो कितना कर रहा है, ये 66 हो जा रहा है, ये बात कर रहा है। अब इसमें देखिए 10x और 1x हो जाएगा 11x, और y और 10y हो जाएगा 11y, बराबर में आपका हो जाएगा 66, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, 11 11 कॉमन कर लेते हैं, तो 11 आ गया कॉमन में, तो x प्लस वाई बराबर में आपका हो जाएगा 66। तो x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 66 बट्टे में 11, ठीक। तो 11 6 के 66, तो x प्लस वाई बराबर में आपका हो जाएगा 6, ये चीज, ठीक। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया, कह रहे कि यदि संख्याओं के अंकों का अंतर ये 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अंक हमारा क्या है, x और y है, अंतर मतलब माइनस, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार x माइनस का जब y होता है तब ये 2 हो जाता है। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब दोनों को हल कर देते हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ से हल करते हैं कि x माइनस वाई बराबर में 2 और x प्लस वाई बराबर में 6।
ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस का 2y और माइनस का ये 6 और प्लस का 2, माइनस का हो जाएगा 4, वाई से वाई खत्म, तो ये हो जाएगा y बराबर में 4/2, तो y बराबर में हो जाएगा 2 दूना 4 2, इस तरीके से। ठीक, अब y का मान समीकरण कहाँ रख, 2 में रख देते हैं, तो लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये हो जाएगा कितना कि x माइनस का 2 बराबर में हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा कितना, x बराबर में हो जाएगा 4। ठीक, तब संख्या हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 10y, संख्या हमारा है कि x प्लस में 10y मान रख लेते हैं, x का मान है हमारा 4 प्लस में 10, y का मान है 2, तो कितना हो जाएगा 10 दूना 20 4 24, ये हो जाएगा 24। अब पलटने पर संख्या, तो 4 इधर कर दिए, 2 इधर, 4 को पहले 2 को बाद में 42 हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो इस तरीके से आपका ये 6 नंबर मिलने वाला है। ठीक, एक भी नंबर नहीं कटेगा, बस इस तरीके से करना है आपको।